दोस्तों हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप कभी ख़त्म नहीं होती। सास मर जाए तो बड़ी बहन उसकी सीट संभाल लेती है। दरअसल मसला पता क्या होता है, हम लोगों ने एक घर बनाया होता है, ठीक है ना। उसका एक एक कमरा, किचन, हमें वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। किचन की एक एक अलमारी पर हमारी नज़र होती है कि इसको ख़राब ना कर दें। हर वक्त हाथ में पोचे लेकर फिर रहे होते हैं हम गरीब लोग। तो जब हम अपने भाई की किसी की शादी करते हैं ना, तो नई औरत जब हमारे घर में आती है, तो नई औरत हमको बर्दाश्त ही नहीं होती कि ये इस घर में कैसे आ गई, क्यों आ गई। हालांकि यही ट्रेंड है दुनिया का। तो फिर हम उस पर अपनी पूरी नज़रें गाड़ देते हैं कि अगर वो आराम से सोई हुई हो, तकिया लेकर ऊपर कंबल ओढ़कर, पंखा चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, तो हमें आग लग जाती है, ये तीजे में लेकर तो आगे सोंगी साढ़े घर से, ठीक है ना जी। और अगर वो किचन में चली जाए, वो खाना शाना बना के रख ले, तो वहाँ पर गंद पड़ा डाल दे, तो ये भी हमारे अंदर एक आग लगा देती है, ठीक है ना। हम उसको कबूलते ही नहीं है कि ये अब इस घर की मालकन है, इस घर का हिस्सा है। खास तौर पर औरतें, जबकि उन औरतों को पता होता है कि हमने खुद शादियां करके किसी और घर में जाकर मालकिन बनना है, यही अल्लाह ताला का निजाम है। तो कबूल ना करने वाली जो बीमारी है, ये डिक्टेटरशिप को खत्म नहीं होने देती। पहले बाप होता है, फिर माँ होती है, और माँ के बाद बड़ी बेटी आ जाती है। बड़ी बेटी अगर ब्याही भी गई हो, तो वहां से मुकम्मल एक फौजी निज़ाम बर्पा कर देती है। जो वहां पर छोटी बहनें होती हैं, उनके जरिए मुकम्मल तौर पर तू छड़ दे जान, अपना घर संभाल, तो जाके अपना बंदा तेरे को समझा नहीं, तू इधर किधर टंगा अड़ाई जानी बच, ठीक है ना जी। तो हमारा माशरे में दोस्तों बर्दाश्त नहीं है किसी को कबूल करने। हम तो मेहमान साढ़े घर एक अद्धा दिन रह जाए, सानू अग लग जाती, सानू मसले पैदा हो जाते भी साढ़े घर में की गंद पिया, ठीक है ना। तो जब तक हमारे अंदर एक ये चीज़, हम ये चीज़ को कबूलेंगे नहीं कि इस घर के मालिक और आएंगे। एक एक घर में हर कोई पता नहीं कितने कितने लोग बदल जाते हैं। हम तो आज से 50 साल बाद कह लो, या 20 साल बाद कह लो, या 100 साल बाद कह लो, कि इस दुनिया में तो हम सारे होंगे नहीं। जो इवन जो आपकी गोद में बच्चा छोटा सा बेटा नहीं, ये भी मर जाए। तो बदलते रहते हैं, मकान वहीं पर रहते हैं। तो खुदा का वास्ता है, जो भी नई दुल्हन आपके घर में आती है, उसको मुकम्मल तौर पर कबूल करो। उस घर की अब मालकिन वो है। सस सौरा बैठे हैं, इन्होंने मर जाना को 10 साल तक, 15 साल बाद, ठीक है ना। मरे ना तो मरिया वर्गे हो जाते, अपने अपने मंजिया पे पै होंगे। उस घर को रन जिसने करना होता है, वो वही रन होती है जो ब्याही आती है, नहीं, ठीक है ना जी। तो ये जब तक हमारे अंदर एक आ जाएगी ना बर्दाश्त, क्या उस किचन की मालिक अब हमारी भाभी है, बेडरूम की मालिक हमारी भाभी है, टीवियों की मालिक हमारी भाभी है, जी नवियां बोकरा से लैके रखियां उन्होंने मालिक भाभी है, उन्होंने तीले तुले खिलर गए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो ये हम जो सूरमा गर्दी हम अगर ख़त्म कर दें ना, तो हमारे घर में सब कुछ हो जाए, आराम ही आराम है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने भाई को बीवी है ना जो, उसको निकाल दें, नहीं लेकर आए जो हमें हमारे थल्ले लगी और बिल्कुल एक खादमा की तरह ट्रीट करे, माई काम माड़ी की तरह। वो अपने घर को घर समझे ही ना। हमारा भाई आया, रोज उसको जूते मारे, हमारे सामने बैठकर वो रोए, हम उसको सब्र दें, तू आ नहीं किता, तू आ नहीं किता, चंगी रहेगी हम, ठीक है ना। यानी बिल्कुल महकूम महकूम सी हो ना, मालक ना लगे, वो मालक ना लगे, महकूम सी हो, तो फिर हम उसको कबूल कर लेंगे। अदरवाइज वो अगर कहेगी कि मैं इस घर के मालक है, साडा बंदा। इनको एक और जो सबसे ज्यादा तकलीफ होती, अगर इनका भाई, इनका बेटा अपनी बहू का हाथ पकड़कर बाहर चला जाए खाना खाना वास्ते, इनका बस नहीं चलता कि वहां पर गोलियों की बुछाड़ करके उनको मार दें। यानी कि ना उनको इज्जत देने देते भाई को, जो उसकी बीवी होती है, ना उसको खुश रहने देते हैं, ना उसको सोने देते हैं, ठीक है ना उसको चैन लेने देते हैं। ये हम सब ऐसे हैं, हम सब, ठीक है ना। हाँ, तो जो आप इस वक्त अपनी भाभी के साथ करेंगी ना, यकीन जानो वही आपके साथ अगले घर में होगा। ये बात लिख लें आप कहीं पर, क्योंकि कहीं ना कहीं लाशऊर में ये बात रह जाती है कि मैंने यहाँ पर जुल्म किए थे, तो मेरे साथ होने हैं, तो होते हैं। नेक बंदा अच्छे गुमान लेकर जाता है। तो खुदा का वास्ता जी, इज्जत दो। जो आपके घर में आ गया वो अपने नसीब लेकर आया है, और हम उसको तूतेबाजियों के साथ, ना तूतेबाजी वाजों के साथ ब्याह कर रहे हैं। वो एम ही भज के नहीं आएगी तेरे घर से, ठीक है ना। दुआ में याद।